बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम पोटैटो फ्राइज़ बनाने का एक ज़बरदस्त तरीका लेकर आए हैं, जिसको आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करेंगे और फिर आप इसको मज़े से खाएंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी से हैं फ्राइज़। आपने फ़्राइज़ को तैयार करने के लिए आलू को फिंगर साइज़ में आपने काट लेना है और इसमें आपने मसाला जात ऐड करने हैं। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उनको मैंने फिंगर साइज़ में काट लिया है। ज़्यादा पतला नहीं काटना, मोटा ही काटना है। और मैंने 1 प्याली ब्रेड क्रम्स लिया है। ब्रेड आप लेके घर में ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। और 1 अदद मैंने अंडा लिया है और इसमें मसाला जात लिए हैं लाल मिर्च का पाउडर, नमक, खुश्क धनिया का पाउडर और चौथी चीज़ जो है आमचूर पाउडर है। इन मसालों को हम अंडे में मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सअप कर लेने के बाद हम इसमें पोटैटो ऐड करेंगे और ब्रेड क्रम्स का कोटिंग करके हम फिर इसको फ्राइज़ कर लेंगे। अंडा हमें सबसे पहले फेंट लेना है और इसके बाद हम इसमें मसाला जात ऐड करने लगे हैं। इन अज्जा को अंडे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें, अगर अंडा जो है ठीक हो जाए मसालों की वजह से, तो हम इसमें दूध ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। दूध मीठे वाला नहीं होना चाहिए, बगैर मीठे के होना चाहिए। अब अंडा जो है पतला हो चुका है। अब हमने सबसे पहले पोटैटो को, आलू के फिंगर्स को अंडे में डिप करना है और उसके बाद हमने इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है और फिर दोबारा हमने अंडा लगाना है, अंडे में डिप करना है और दोबारा हमने ब्रेड की कोटिंग करनी है। इसी तरह आपने तमाम जो हैं आलू को, तमाम पोटैटो को, तमाम फिंगर चिप्स को ऐसे ही करना है। 2 बार कोटिंग करनी है अंडे और ब्रेड की और उसके बाद हमने ऑयल गर्म किया अच्छे से, उसमें हमने फ्राई कर लिए। जितनी मिकदार में आप तैयार करना चाहें आप इनकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तो बच्चे हर वक्त कुछ खाने को मांगते हैं, तो उनके लिए भी आप इनको बना सकते हैं। और अफ्तारी के टाइम भी आप अपना ज़ायका चेंज करने के लिए भी इनको बना सकते हैं। अफ्तारी में अक्सर पकौड़े बनाए जाते हैं, तो पकौड़े खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो इन फ्राइज़ को आप लाजमी ट्राई करें, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। इजी एंड क्विक रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपने इनकी साइड्स बदलनी है। आलू के फिंगर चिप्स जो है हमने मोटे मोटे काटे थे, ज़्यादा पतले नहीं काटे थे, तो हमने आंच को हल्का रखना है ताकि आलू जो हैं अंदर से गल जाए। इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। सबसे अहम बात, आंच को आपने धीमा ही रखना है ताकि आलू जो है अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए हमारे फ्राइज़ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से बने हुए हैं। आलू बिल्कुल गल चुका है। अब आप इसको केचप के साथ पेश कर सकते हैं। इनकी शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।